नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ ने रिया के राज खोले हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुशांत के साथ 24 घंटे में रहने वाले इस स्टाफ ने बताया कि रिया सुशांत के खाने, चाय और कॉफी में पाउडर मिलाकर देती थी। सुशांत के इस स्टाफ ने दावा किया कि रिया जादू टोना में विश्वास रखती थी और इतना ही नहीं, रिया ही सुशांत के लिए दवाई लाती थी और खुद ही देती थी, जिससे सुशांत मानसिक तनाव में रहने लगे थे। सुशांत के साथ हमेशा रहने वाले इस स्टाफ ने बताया कि रिया सुशांत को लोगों से बातचीत भी नहीं करने देती थी और इतना ही नहीं, सुशांत के इस करीबी ने रिया और सिद्धार्थ पिठानी के आपसी रिश्ते संदेहास्पद बताए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में एक प्राइम विटनेस हमारे साथ है, जो कि 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था, चाहे फिर फिल्म की शूटिंग हो या घर। आपसे जानना चाहता हूं, आप उनके स्टाफ में थे। आपकी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, जैसा कि आप चाहते थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि रिया का सच क्या है, क्योंकि ये बात उभर कर सामने आ रही है कि वो जादू टोना टोटका ये सारी चीज़ें घर में होती थी, तांत्रिक आता था, क्या था वो ज़रा सा कहानी बताएं। ये तांत्रिक जो है घर में ऐसा ओपन तो हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ये है जो जादू का बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफ़ी में। चाय में, कॉफ़ी में, खाने में, ये सब में। हाँ। ये क्या होता था वो आप खुल कर बताएं ना। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है। रिया वो अपने बस में कर लेती और जैसा वो बोले वैसे वो करें, और जो पहले जैसा काम करते थे वैसा सर उनका काम हम सब जो बंद कम कर दिए। अब जैसा वो बोलती थी वैसे उसी हिसाब से वो काम करते थे। मैं टोने टोटके की कहानी पे आता हूँ। जादू टोने की कहानी क्या है जो आप जानते हैं? सच सच बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। ये मैं मानता हूँ, जादू टोना टक्का करते हैं और खिलाते भी हैं और अपने बस में कर लिया। अपने बस में कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये इसलिए मानसिकता पे उनको असर पड़ता है। उनके मानसिकता पे इसका असर पड़ा था। अच्छा, एक चीज़ बताएं, क्या कोई ताबीज़ वबीज़ भी बांधा गया था और ये सारी चीज़ें घर में होती थी? ताबीज़ मैं इतना ताबीज़ के बता नहीं पाऊँगा क्लियर का बांधा था कि नहीं। अब बाधा भी होंगे तो हम लोग देखे नहीं कभी। अच्छा, एक चीज़ ये कि कहा जाता है कि जब तांत्रिक वंत्रिक आते थे तो तांत्रिक आने के पहले ही घर में सबको हटा दिया जाता था। आप तो 24 घंटे स्टाफ पे रहते थे। नहीं, मैं चला जाता था ना, मैं रहता था, मैं मतलब जैसे मेरा काम ख़त्म हम निकल जाते थे। टोने टोटके की कहानी आप पूरी अभी भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, जितना मालूम है उतना बता दें। मतलब चाय कॉफ़ी और हाँ। खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ। किस तरह से? मतलब ये चाय कॉफ़ी तो जैसे सर्वेंट लेके आता है ना? सर्वेंट लाता है तो सर्वेंट रख देता है ना। हाँ। रख देता है, वो बाहर आ जाता है सर्वेंट। हाँ। उसके बाद रिया इसमें मिलाती थी। हाँ, रिया में था और एक कर देती है। ये कहा जा रहा है कि रिया जो है वो उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती थी। ये कितनी कहानी सही है? वो लेके नहीं जाते थे, कभी कभी खुद जाती थी डॉक्टर पास। हाँ। अकेले जाती थी। मतलब सुशांत सिंह की फाइल कोई और डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था? खुद जाती थी वो। डॉक्टर के पास सुशांत जाते थे क्या? मतलब जब ज़रूरत पड़ता तभी जाते थे, नहीं तो ऐसे वो खुद जाती थी। दवा ववा कुछ भी है तो दिखा के लेके आते थे। अच्छा, मतलब सुशांत की फाइल वो लेके जाती थी और दिखा के लाती थी। हाँ। कहा जाता है कि घर में जो पहले वाला घर था उसमें एक नौकर था, वो भी उसने इस बात की पुष्टि की थी कि घर में इतना अंधेरा होता था, लाइटें बंद हो जाती थी, सब कुछ होता था, भूत प्रेत था। ये भूत प्रेत की कहानी जो घर में थी वो कितनी सही थी? पुराना घर में तो हम इतना क्लियर नहीं बता पाऊँगा। हाँ, ये घर में जो था थोड़ा बहुत जो जानता था मैं बता दिया।
रोकती किस तरह थी रिया? हमेशा परेशान किस वजह से सुशांत होते थे? जैसे रिया अपनी मर्जी से जैसा बोले वैसे सुशांत करते थे। सुशांत सर वो मतलब वो अपने बस में कर लिए थे, अपने कब्जे में, जैसा चाहे वैसा यूज करते थे उनको। अच्छा, मतलब चाह के भी सुशांत कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? उनके बस प्रॉपर्टी, पैसे के लालच में। नहीं लिया, लेकिन रिया की ही क्यों बात माने? वो डरते भी तो होंगे ना कि सीधे मना कर सकते थे कि हर चीज़ में वो जो है रोड़ा ना अटकाएं। जब भी दिमाग को प्रभाव पड़ता है, जब भी ऐसा कर दिया जाता है कि जो सारी बातें उनको ही सुनना है, यानी टोना टोटका क्या? हाँ, वो करने के बाद कितना भी वो उनका दिमाग अपने मर्जी से नहीं चल पाता। वो जैसा वो बोलेंगे रिया वैसे करते हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो है वो जो है घर पे आते थे? एक चीज़ पर्सनल व्यू पे, आप अपने व्यू पे बताइएगा, क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया के बीच कुछ था जो आपको लगता हो? जो दिखता हमको लगता है क्या भी था उन दोनों के बीच? कुछ था अंदरूनी के बाद। अंदरूनी क्या था? अंदर का कुछ पर्सनल था कि ऐसा डाउट हमको लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव, जो बातचीत जो उन लोग को देखता था उससे शक होता था हमको। किस तरह का स्वभाव? जैसे मतलब उनके कुछ बीच में ऐसा लगता था बातचीत जब करते थे। अच्छा, मतलब कुछ मजाक, हंसी मजाक? हाँ, क्या ऐसा कुछ लगता था कि उन दोनों के बीच में कुछ है? हाँ, बातचीत करते थे। ये बात सुशांत के सामने होती थी या फिर कहीं अकेले में? घर में ऐसे होता था, ऐसा मतलब किसी को मतलब वैसे सब करते थे, वैसे कोई ध्यान नहीं दे पाता था। अच्छा, मतलब अकेले में हाँ। मुलाकात दोनों की होती? हाँ, लेकिन जब ये सब मैटर हो गया तभी हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ गया कि सिद्धार्थ और रिया के बीच में कुछ है। कुछ है। क्या कुछ है, यही तो आप इलिब्रेट करें ना। ये अभी इतना तो हम देखो, उनके पास एक लड़का और था, वही सब बता सकता, और इतना जितना मालूम था उतना बता दूँ। अच्छा, एक चीज़, डॉक्टर के पास रिया अकेले जाती थी या सुशांत भी साथ में लेकर जाते? सुशांत भी साथ जाते थे? कभी रिया भी अकेली जाती थी दवा के लिए, कभी कभी लेके भी जाती थी। और ज़्यादातर वो जो है दवाएं कौन देता था सुशांत को? रिया देती थी। रिया देती थी। सुशांत के घर में कहा जाता है कि उनकी जब बहनें आती थी या परिवार के लोग आते थे तो रिया उसे पसंद नहीं करती थी। हाँ, उनकी बहन एक बार आई थी तो वो फिर उन्होंने चली गई। तब से उनको कांटेक्ट में मैं देखा नहीं। क्यों चली? मतलब वो अपने काम सिलसिले में चले गए, तो हम तब से उनको बहन को मैं देखा नहीं आती। क्या रिया को पसंद नहीं था इस वजह से चली गई या फिर कुछ बात थी? अब इतना तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन दोबारा तब से कभी आई नहीं है वापस घर पे। कभी आई नहीं। जब कहा जाता है कि जो कहानी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत बीमार थे, घर के नीचे वाले कमरे में रहते थे और ऊपर के कमरों में रिया का पूरा परिवार और रिया पार्टी करते रहते थे। पार्टी पहले होता था। हाँ, पार्टी पहले होता था। रिया का दोस्त, रिया का भाई, ऐसे लोग आते थे। लेकिन बीच में अभी मैंने मतलब नहीं, पहले होता था, मैं जितना जानता हूँ। और उसमें सुशांत बीमार रहते थे तो उस दौरान ये पार्टी होती थी। सुशांत रहते थे क्या? तो सर तो रहते थे घर पे जब पार्टी होता था। सुशांत रहते थे पार्टी में? हाँ। अच्छा, ये कहा गया कि जब डिप्रेशन में थे तो उस वक्त जो है लगातार परेशान किया जाता था। 8 तारीख को झगड़ा जो हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी है? थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन उतना बड़ा झगड़ा होगा वो तो मुझे पता नहीं पाया। किस चीज़ के ऊपर झगड़ा होता था? जैसे हम थोड़ा बहुत कुछ बात में हो जाता था, जैसे छोटी मोटी कोई चीज़ में बात या कोई काम के सिलसिले में, बस इतना ही हम जानते हैं। रिया किसी को अंदर की झगड़ा होता होगा तो हम लोग उतना नहीं मालूम पड़ता था। रिया जो है वो क्या सुशांत को लोगों से बात करने से मना कर देती थी? किसी लोगों से बात नहीं करने देती थी फ़ोन पे? ये सब चीज़ें होती थी? हाँ, ये होता था, मना किस तरह से? मतलब वो जैसे उनके साथ हमेशा रहते थे, फ़ोन भी रहता था, मतलब डायरेक्टली हम लोग नहीं बात कर पाते थे। जब काम रहता था कुछ तभी बात होती थी। रिया तय करती थी कि किससे बात करना है? हाँ। अभी रिया सामने आई हैं, रिया कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत सुशांत को चाहती थी, ये सारी चीज़। नहीं, ये सब झूठ है।
शादी करना तो चाहते थे दोनों लोग, नहीं, वो चाहते थे सर, हाँ। लेकिन ये नहीं चाहते थे, रिया नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ और ही बात थी अंदर। अगर चाहते तो ऐसा, वो कमज़ोर दिल के नहीं थे, ऐसा कदम नहीं उठा सकते। 8 तारीख के पहले कुछ हुआ था, पार्टी वार्टी घर पे? नहीं, 8 तारीख को तो पहले हम नहीं बता पाऊँगा, हुआ